ये जो सबसे बड़ी जो पिछले साल डेढ़ में प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चली है वो पीआईए की तरफ चली है। अब आपकी स्टेट रन एयरलाइन है, अली और मैं तो कहते हैं कि जब तक प्राइवेटाइज नहीं होती तब तक इसको बंद कर दें क्योंकि नुकसान हो रहा है। एक तो क्या ये कोई तरीका है, ये कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक बात जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी की है और दीगर सियासतदान ने की कि एक मुल्क की शान होती है उनका नेशनल एयर कैरियर। ये जो प्राइड है, ये जो शान वाली बात है कि जी हमारे पास नेशनल एयर कैरियर भी होना चाहिए, नेशनल खाद भी होनी चाहिए, नेशनल फलाना भी होना चाहिए, ये कोई मॉडर्न दुनिया के अंदर कोई इस किस्म की चीज़ है जो जिसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी आती है मुल्क के अंदर? अच्छा, मॉडर्न दुनिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, तो वो तो हो गया। लेकिन एक्चुअली जहाँ तक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात है ना, मतलब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बहुत दफ़ा कोशिश की जाती है। उसकी वजह है कि पीआईए शायद ना वो उस ग्रे लाइन में है जहाँ पर इसको शायद वो किसी तरीके से निकाल भी दिया जा सकता है और शायद रोक के भी रखा जा सकता है। फिर शायद इसके लॉसेस वगैरह भी स्पेशली पिछले को 20 एक साल में काफ़ी ज़्यादा बलून कर गए। बीच में 2-3 पीरियड आए जब काफ़ी इसको नुकसान हुआ, तो इसके फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं उनकी हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। अगर आप मेरे से ज़ाती ओपिनियन पूछें मेरा, तो पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है ना, वो आपकी एक और नेशनल पॉलिसी की टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है। और वो पॉलिसी ये है कि आपने पाकिस्तान में टूरिज़्म को फ़रोग़ देना। ठीक है, अब आप ये देखें कि पीआईए जो है, पीआईए की एक कंपेटिटर कौन है? पीआईए के सारे कंपेटिटर स्टेट रन एयरलाइंस हैं। हम compete करेंगे, अगर जिस इलाके में हम हैं, हम compete करेंगे एमिरेट्स के साथ, हम compete करेंगे कतर के साथ, हम compete करेंगे टर्किश के साथ, हम compete करेंगे इत्तेहाद के साथ, हम compete करेंगे ओमान के साथ, ठीक है, ये सऊदी के साथ। ये सारी की सारी स्टेट ओन्ड एयरलाइंस हैं। ठीक है, आपकी स्टेटेड पॉलिसी ये है कि जी आपने पाकिस्तान को टूरिज़म का हब बनाना है। अगर आपने पाकिस्तान को टूरिज़म का हब बनाना है तो फिर आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि पीआईए की दुनिया में इतने सारे राउट खुलें कि किसी को 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लाहौर में या कराची में या इस्लामाबाद में ट्रांजिट लेना पड़े। क्योंकि जब तक वो ट्रांजिट लेना नहीं शुरू करेंगे, उनको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई जगह है जिसके ऊपर हम शायद 2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा लेके अंदर जाके देख सकते हैं, कुछ 1500-500 डॉलर खर्च कर सकते हैं, कोई होटल में कमरा ले सकते हैं, कोई खाना खा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। मतलब यही वो मॉडल है जो बेसिकली सबसे पहले सबसे सक्सेसफुली दुबई ने एमिरेट्स के साथ अडॉप्ट किया, उसको फिर रेप्लिकेट किया सारी की सारी गल्फ स्टेट्स में। कतर हो गया, अबू धाबी हो गया, अब सऊदी कोशिश कर रहे हैं वो रियाद को हब बनाने की, टर्किश इवन इसी मॉडल पे है। ठीक है, तो हम लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरलाइन, अगर आप हमारी पॉलिसी टूरिज्म है तो हम लुफ्थांसा ब्रिटिश एयरलाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था उस वक्त उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आगे जर्मनी देखो या आके यूके देखो, वहाँ लोग वैसे ही आते थे। तो एयरलाइन जो भी होती, जैसी भी होती, जिस मर्जी हाल में होती, वहाँ पर लोगों ने आना था। अच्छा, पीआईए के केस में दूसरा मसला ये है कि जी कहा जाता है कि पीआईए ओवर स्टाफ्ड है। पीआईए ओवर स्टाफ नहीं है, पीआईए की कैरियर कम है। पीआईए का जो करीब तरीन रीजनल कंपेटिटर होगा ना, उसके पास भी 180 जहाज़ होंगे। पीआईए के आज फंक्शनल जहाज़ 25-26 से ऊपर नहीं होंगे, अंडर यूटिलाइज्ड है जी। एग्जैक्टली। सो इशू वो नहीं है कि पीआईए की स्टाफिंग, इशू ये है कि बीच में पीआईए के अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है, उस तरीके से इसको नहीं चलाया गया है कि यहाँ पर आप जहाज़ों की तादाद बढ़ाते, आप रूट बढ़ाते, आप कम्पीट करते उन कैरियर्स के साथ। मतलब टर्किश वगैरह ने जो मार्केट शेयर लिया है वो पीआईए ने क्यों नहीं लिया 20 साल में? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।